नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के बाद हरियाणा में भी तख्ता पलट देखा जाता है। हरियाणा में जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ होता है, लेकिन जेजेपी की सीटों की मांग होती है भिवानी और हिसार। यहाँ पर मांग होती है दुष्यंत चौटाला की कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए की तरफ से 2 सीटें उन्हें दी जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उन्होंने उतारा था। 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा था और जीत हासिल भी की थी। जीत हासिल करने के बाद 2024 के चुनाव में भी यही लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का था कि वो सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दुष्यंत चौटाला 2 सीटें चाहते थे, भिवानी और हिसार, लेकिन देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया। तो जेजेपी ने गठबंधन तोड़ लिया, जिसके बाद खुद भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों का बहुमत दिखाते हुए साबित कर दिया कि सरकार चलाने के लिए वो उचित है। तो ऐसे में मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद नए मुख्यमंत्री बन जाते हैं नायाब सिंह सैनी। नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद हरियाणा में देखा जाता है कैबिनेट विस्तार। कैबिनेट का विस्तार होता है, 8 मंत्री शपथ लेते हैं, 8 विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हैं। लेकिन कैबिनेट विस्तार होने के कई दिनों बाद यहाँ पर एक बड़ा आरोप हरियाणा सरकार पर लगाया जाता है, नए मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी पर लगाया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार ने कैबिनेट विस्तार ऐसे समय पर किया है जब आचार संहिता लागू की गई है, जब हरियाणा में यहाँ पर देखा गया कि गठबंधन टूटा, जब यहाँ पर पूरा माहौल बनता हुआ नजर आया, चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया, ऐसे समय में कैबिनेट का विस्तार किया है। तो उन्होंने 91 संशोधन की बात करें, 91 संशोधन का उल्लंघन वो करते हुए नजर आए। संविधान के अनुसार 91 संशोधन का उल्लंघन उन्होंने किया है। तो ऐसे में सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि हाईकोर्ट में याचिका के तहत कैबिनेट विस्तार जो हुआ है उस पर तुरंत से तुरंत रोक लगा दी जाए और दोबारा से कैबिनेट विस्तार होने के लिए कहा जाए। लेकिन यहाँ पर आपको ये बता दें कि पूरी प्रक्रिया में अभी तक हाईकोर्ट की तरफ से कोई भी फैसला नहीं आया है। संविधान के 91 अनुच्छेद के तहत यहाँ पर जो बातें कही गई हैं, इसके अनुसार एडवोकेट ने याचिका दाखिल की है, FIR दर्ज करवाई है और इस पूरे मामले पर तुरंत संज्ञान लेने की बात कही है। अब देखना होगा कि क्या हरियाणा में पेच फंसता हुआ अभी भी नजर आएगा या फिर जानबूझकर कोशिश की जा रही है फंसाने की। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।